शनिवार के दिन को कर्मों का दिन माना जाता है। यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल बुरा मिलेगा और सही कर्म करेंगे तो सही फल मिलेगा। शनिवार का दिन शनिदेव की पूजा का दिन माना जाता है, इसलिए शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप पर शनिदेव की कुदृष्टि पड़ी हुई है या आपके जीवन में परेशानियाँ चल रही हैं, धन का खर्चा बढ़ गया है या धन का आगमन कम हो गया है, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, तो ऐसे में शनिवार के दिन मंदिर जाकर शनिदेव की पूजा करने से ये सभी समस्याएं अगर शनि से ग्रह से रिलेटेड है तो अवश्य दूर हो जाती हैं। शनिवार के दिन शनिदेव पर तेल चढ़ाने से सभी कष्टों से मुक्ति अवश्य मिलती है। हिंदू धर्म में शनिवार का दिन बेहद खास होता है। ऐसे कुछ कार्य होते हैं उन्हें हम भूल से भी शनिवार के दिन नहीं करना चाहिए, वरना शनिदेव आपसे नाराज़ हो सकते हैं। कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो शनिदेव को नाराज़ कर सकती हैं, क्योंकि शनिदेव का प्रसन्न रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शनिदेव के नाराज़ होने पर व्यक्ति को जीवन में कई सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। काला रंग शनिदेव का प्रतीक होता है, इसलिए शनिवार के दिन काले रंग के कपड़े अवश्य पहनने चाहिए और किसी भी काले पशु पक्षी को खाना अवश्य खिलाना चाहिए। इसलिए शनिवार को आप ये काम ज़रूर करें। हो सके तो एक रोटी छोटी सी बनाकर कौवे के लिए ज़रूर रखें, या काली गाय या भैंस को भी आप खिला सकते हैं। विभूति, भस्म या लाल चंदन ज़रूर धारण करें। शनिवार को भोजन में तेल का त्याग करें। शनिवार को भी क्षमा मांगने का दिन माना जाता है, इसलिए अपने पिछले जो भी आपसे गलती हो गई है जाने अनजाने उसकी क्षमा ज़रूर मांगे। पश्चिम और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शनिवार के दिन शुभ माना जाता है। आप इस दिन भवन निर्माण के काम या फिर कोई तकनीकी शैल्य क्रिया या जांच कार्य के लिए ये बहुत ही उचित दिन होता है, तो ये सारे काम आप इस दिन कर सकते हैं। प्लास्टिक, तेल, पेट्रोल, लकड़ी, सीमेंट आदि खरीदने और बेचने का ये दिन होता है, इसमें आपको लाभ मिलता है। शनिवार के दिन स्नान के बाद शनिदेव की पूजा का संकल्प लें। स्नान के बाद पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें और इसके परिक्रमा अवश्य करें। शनिदेव की आराधना करें। इसके बाद पीपल के पेड़ को 7 बार कच्चा सूत लपेटें। इसके अलावा शनिवार को पीपल के पेड़ में शाम को जल चढ़ाएं और तिल के तेल का दीपक जलाएं। बहुत सारे लोग सरसों के तेल में अपनी परछाई देखकर भी जो है उस तेल को दान करते हैं। भैरव महाराज के इस दिन जो है उपासना करनी चाहिए, मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। कौवे को हो सके तो प्रतिदिन रोटी खिलाएं, अगर नहीं तो शनिवार को अवश्य खिलाएं। इससे भी जो है शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन ही शमी का वृक्ष घर में ले आएँ और उसको ज़रूर लगाएं, अगर आपने अभी तक लगाया नहीं है। और अगर आपके घर में है तो नियमित रूप से उसकी पूजा करें। इससे न केवल आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा, बल्कि शनिदेव की कृपा भी बनी रहेगी। इसी तरह काले कपड़े में शमी वृक्ष की जड़ को बांधकर अपनी दाईं बाजू पर भी आप धारण कर सकते हैं। शनिदेव आपका बुरा कभी नहीं करेंगे, बल्कि आपकी उन्नति में सहायक ही होंगे। शनि महाराज प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। इस दिन जल में चीनी और काला तिल मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करें और 3 परिक्रमा ज़रूर करें। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन उड़द की दाल खिचड़ी के खाने से शनि दोष के कारण होने वाले कष्टों में कमी आती है, इसलिए आप काली उड़द का इस्तेमाल करके खिचड़ी अवश्य बनाएं। अंधों, अपंगों, सेवकों और सफाई कर्मियों यानी कि जो भी आपसे नीचे के वर्कर हैं उनकी आप सहायता ज़रूर करें, उनसे अच्छा व्यवहार ज़रूर करें। हो सके तो इस दिन जूता काला ज़रूर दान करना चाहिए। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल डालें, उसमें सिक्का या रुपया रखें, फिर उसमें अपनी परछाई देखें। इसके बाद तेल मांगने वाले को दान दे दें या किसी मंदिर में कटोरी सहित तेल अर्पित कर दें। यह उपाय कम से कम 5 शनिवार करें। ऐसा करने से आपको जो शनि से संबंधित पीड़ा है वो शांत हो जाएगी। हनुमान जी की पूजा करने से भी शनि से संबंधित सभी तरह की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और वो आप पर कभी भी बुरी नज़र नहीं पड़ेगी शनिदेव की, वो हमेशा आपकी सहायता ही करेंगे। हनुमान जी को अपनी क्षमता के अनुसार कुछ मीठा प्रसाद चढ़ाएं। सुंदरकांड का पाठ करने से भी विशेष लाभ मिलता है। पीपल के पत्तों की माला बनाकर और उसे शनि मंदिर में अर्पित करके शनिदेव की प्रार्थना करने से आपके संकटों और कोर्ट कचहरी यानी कि कानून से संबंधित जितनी समस्याएं होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं। धार्मिक परंपराओं में दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए काला तिल का उपयोग किया जाता है, इसलिए आप शनिवार के दिन थोड़ा सा काला तिल लेकर पीपल के पेड़ के पास चढ़ा सकते हैं। इसके बाद पीपल की जड़ में पानी अर्पित कर दें। आप थोड़े से पानी को पीपल की जड़ में भी डाल सकते हैं और मन में शनिदेव की प्रार्थना करते रहें। यह आपके दाम्पत्य जीवन की सुख, शांति और समृद्धि में सहायता करता है। अब बात करते हैं कि शनिवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन
मांस और मदिरा का सेवन करना बहुत अशुभ माना गया है। शनिदेव की दृष्टि में यह अनुचित ही नहीं पाप है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को शनिदेव अवश्य ही दंड देते हैं। माना जाता है कि शनिवार के दिन दूध और दही का सेवन करने से बचना चाहिए। यदि दूध पीना जरूरी हो तो उसमें थोड़ी सी हल्दी या गुड़ मिला लें। इसके अलावा इस दिन कभी भी आप आम का अचार आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह खट्टा और कसैला होता है। शनिदेव को यह बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए शनिवार को इसे खाने से बचें। इसके अलावा इस दिन लाल मिर्च भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसे मंगल और सूर्य ग्रह का प्रतीक माना जाता है और दोनों ही ग्रह शनि के विरोधी हैं। इसलिए लाल मिर्च खाने से व्यक्ति को शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा पूर्व, उत्तर और ईशान दिशा में यात्रा करना मना है, खासकर पूर्व दिशा में। इस दिशा में यात्रा से आपको हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन पूर्व दिशा में दिशाशूल होता है। यदि यात्रा जरूरी हो तो अदरक खाकर पूर्व दिशा में यात्रा करें। इससे पहले 5 कदम उल्टे पैर अवश्य चल लें। माना जाता है कि शनिवार के दिन पुरुषों को अपने ससुराल में नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से ससुराल के लोगों के साथ रिश्ते बिगड़ने की संभावना रहती है और पति पत्नी के रिश्ते में भी दरार आ सकती है। साथ ही साथ दामाद के मान सम्मान में भी कमी आती है। शनिवार के दिन भूलकर भी किसी कमजोर या मजबूत व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही उनका दिल दुखाना चाहिए। इसके अलावा गरीब महिला, छोटे आपसे जो आपके सहकर्मी हैं या कोई अपंग व्यक्ति है, ना ही उनका उपहास करें, ना ही उनका अपमान करें। ऐसा करने पर शनिदेव की दृष्टि में आप पाप के भागीदार हो सकते हैं और ऐसे व्यक्ति को शनिदेव बहुत घोर दंड देते हैं। शनिवार के दिन बाल काटना, नाखून काटना भी वर्जित होता है। इसके अलावा कुछ लोगों को नियमित रूप से बाल धोने की आदत होती है, लेकिन ध्यान रखें कि शनिवार के दिन गलती से भी बाल ना धोएं, खासकर महिलाएं। इस दिन बाल धोने से घर पर नेगेटिव एनर्जी आती है, साथ ही उस पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। शनिवार का दिन भगवान शनिदेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है, इसलिए इस दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने तेल का दीपक जलाकर रखा जाता है। इसके अलावा सरसों के तेल का दान भी किया जाता है। शनिवार के दिन तेल का दान करना लाभकारी माना गया है, लेकिन ध्यान रखें, भूल कर भी इस दिन बाजार से सरसों का तेल ना खरीदें। जो व्यक्ति शनिवार को सरसों का तेल खरीदता है उसके जीवन में तमाम तरह के कष्ट आते हैं, इसलिए इस दिन सरसों के तेल को खरीदने से अवश्य बचना चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार यदि आपका शनि ग्रह खराब चल रहा है और आप नियमित पूजा पाठ कर रहे हैं तो शनिवार के दिन अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाने से परहेज करें, यानी कि आप ब्रह्मचर्य का इस दिन पालन करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह बहुत आपके लिए शुभ होगा। शनिवार के दिन काली उड़द की दाल का दान करना भी शुभ माना गया है, लेकिन इस दिन काली दाल खरीदनी नहीं चाहिए, इससे शनि दोष में वृद्धि होती है। शनिवार के दिन काले रंग के कपड़े, जूते, चप्पल और कोयला खरीदना भी अशुभ माना जाता है। इसके अलावा झाड़ू खरीदने की भी इस दिन मनाही होती है। अतः शनिवार को यह सारी चीज़ें खरीदने से शनि दोष लगता है और कार्यों में बहुत सारी रुकावट आने लगती है। परेशानियों से बचने के लिए इन चीज़ों को खरीदने से अवश्य आपको बचना चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि शनिवार के दिन नमक भी नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप नमक खरीदते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी ही प्रवेश कर जाती है। शनिवार के दिन लोहे या लोहे से बनी हुई किसी चीज़ की भी खरीदारी आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप चाकू या अन्य लोहे के उपकरण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इसे आपको टाल देना चाहिए। शनिवार के दिन लोहे की चीज़ें खरीदना अशुभ होता है। आप मायके से शनिवार के दिन लड़की की विदाई करना भी जो है वो ठीक नहीं माना जाता, इसलिए आप शनिवार के दिन मायके से अपनी जो लड़की आपको नहीं बुलानी चाहिए। शनिवार के दिन कौवे, कुत्ते और गाय का पूरा सम्मान करें, जितना हो सके यथाशक्ति उन्हें भोजन कराएं, इससे उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। तो आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।